अक्सर आपने सुना होगा कि ज़िंदगी एक दौड़ है। दौड़ पैसे की, प्रतिष्ठा की, अधिकार की और सम्मान की। हम यह जानते हुए भी कि जीवन नश्वर है और एक दिन इसका अंत हो जाना है, हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं धन और संपत्ति इकट्ठा करने में। इस भागती हुई ज़िंदगी में हम शायद ही कभी सोचते हो कि जब इस जीवन का अंत होगा तो उसके बाद हमारा क्या होगा। ये हम सभी मानते हैं कि हम दो चीज़ों की वजह से जिंदा हैं, एक हमारा शरीर और दूसरी हमारी आत्मा। मृत्यु के बाद हमारा शरीर हमारा नहीं रहता। कई धर्मों में शरीर को दफनाया जाता है, वहीं हिंदू धर्म में शरीर को अग्नि देते हैं। तो अब जो हमारा उस जन्म में हमारे साथ बचा है वो है हमारी आत्मा। तो अब सवाल बचता है कि मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है। साइंस का भी एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है कि ऊर्जा कभी नहीं मरती, ऊर्जा सिर्फ अपना रूप बदलती है। हमारी आत्मा ही हमारी ऊर्जा है। तो इसके अनुसार हमारी आत्मा कभी नहीं मरती और वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। आत्मा द्वारा लिए गए उस नए रूप को ही हम पुनर्जन्म कहते हैं। तो इसके अनुसार आज जिस रूप में हम हैं, निश्चित ही हमारा पिछले जन्म में कुछ और रूप रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको पता है आप पिछले जन्म में क्या थे और क्या हुआ था आपके साथ उस जीवन में, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि उन्हें नहीं पता। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिछले जन्म के बारे में बता सकते हैं, या तो अपने या किसी और के, तो आप क्या कहेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका कथा संगम में और आज हम बात करने जा रहे हैं पुनर्जन्म की। यदि आपने अभी तक कथा संगम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपकी कोई भी कहानी मिस ना हो। हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि 84 लाख योनियों तक हमारी आत्मा अलग अलग रूप में धरती पर रहती है और उसके बाद जो होता है उसे कहते हैं आत्मा की मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना। अब जब आत्मा अपना रूप बदलती है और दोबारा किसी शरीर के रूप में आती है तो वो हमारा या हमारी आत्मा का पुनर्जन्म हुआ। पर जब ऐसा होता है हम हमारा पिछला सब कुछ त्याग कर और भूल कर आगे बढ़ते हैं। यही संसार का नियम है। इस जन्म में हमें पिछले जन्म का कुछ याद नहीं रहता। आज हम ऐसी अद्भुत कहानियों के बारे में बात करेंगे जिसमें कुछ लोगों को पुनर्जन्म के बाद अपने पिछले जन्म के बारे में याद था। ये कहानी है प्रकाश नाम के व्यक्ति की, जिसका जन्म 1951 में मथुरा के छाता गांव में B.L. वार्ष्णेय के यहाँ हुआ। जब ये बालक 4.5 साल का हुआ तो इसने बताया कि उसका नाम निर्मल है और वो कोसी कला नाम की जगह रहता है और वो अपने पुराने घर जाना चाहता है। बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं माना तब उसके घर वाले उसे कोसी कला लेकर गए। अब घर का रास्ता पता न होने की वजह से प्रकाश के चाचा ने प्रकाश से ही घर का रास्ता पूछा। तब 5 साल के प्रकाश ने उन्हें अपने पुराने घर का रास्ता दिखाया और एक घर के आगे आकर रुका और कहा कि यही मेरा घर है। उस घर के लोग प्रकाश की बातें सुनकर दंग रह गए। उस घर में निर्मल जैन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि 1950 में चेचक की बीमारी से मर गया था। प्रकाश ने न केवल निर्मल के बारे में सच बताया बल्कि निर्मल कैसे मरा, किस कमरे में मरा, ये सभी बातें सच निकली। यह सुनकर दोनों ही परिवार दंग रह गए। प्रकाश ने निर्मल के पिता से जो बातें कही वह सिर्फ निर्मल ही जानता था। अद्भुत और अकल्पनीय है ये कहानी। प्रकाश जी मेरे चचेरे भाई थे, बड़े भाई थे। तो मेरे पिताजी, हमारे चाचा जी ने पिताजी से कहा भैया इनको तुम लेके जाओ, ये बार बार हल्ला मचाता है। तो वो तांगे में कोसी लेके गए प्रकाश जी को, मेरे बड़े भाई को। तो उन्होंने बस अड्डे पे छोड़ दिया कि चल भाई कहाँ है तेरा घर। तो वो आगे आगे, पिताजी हमारे जो उनके ताऊजी थे वो पीछे पीछे, वो जाके एक पत्थर के मकान में रुक गए। और प्रकाश जी ने बोले कि भाई ये ताऊजी यही मेरा मकान है, यही है मेरा मकान। तो वो अंदर गए, वहाँ के लोग बाहर निकले कि क्या बात है, कि भाई ऐसे ऐसे हमारे इस बच्चे ने यहाँ जन्म लिया है घर। वो ये कहता है मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं कोसी का हूँ। और उससे और ये अपना नाम निर्मल बताता है, निर्मल जैन। और उन्होंने ताज्जुब किया कि हाँ भाई हमारा बेटा था निर्मल जैन, और वो गुजर गया। तो उसने ये भी कहा था प्रकाश भाई ने हमारे ने कि वो मैं बीमारी में मरा था, चेचक की बीमारी। हाँ, चेचक की बीमारी से मरा था और इस कमरे में मरा था मैं। अच्छा, वो भी बता दिया। हाँ, कमरा भी बताया था। ऐसे ही कई किस्से और कहानियां हैं हमारे देश में जो हमारा पुनर्जन्म पर विश्वास कराती हैं। माना जाता है कि आपके साथ अगले जन्म में जो होगा वो आपके इस जन्म के कर्मों पर आधारित होगा।
हम इस जन्म में हमारे पिछले जन्म के कर्मों के फल भोगते हैं और ये जीवन चक्र ही है जो हमें इस जन्म में अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और मनोरंजक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जुड़े रहिए कथा संगम से। दोस्तों, यदि आपको हमें कोई सुझाव देना हो या हमसे कोई शिकायत करनी हो, हम आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे। यूट्यूब पर कथा संगम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।